आपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी थ्रू आउट बेसिस दी है। कल जब आप कदादी स्टेडियम में अपने होम ग्राउंड में क्राउड के सामने होंगे, क्या इस बात का प्रेशर भी होगा आप पे यार वो जो परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी उसकी आ रही है वो दे सको? और दूसरा यंग प्लेयर्स जो होते हैं वो पी देखिए, जब भी आप होम में खेलते हैं उसका प्रेशर मिलता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है और मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस ही रहता है। और जहाँ तक स्पोर्ट की बात रही, वो स्पोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सुनने में आ रहा कि जो है वो पैक स्टेडियम फुल है, तो मज़ा आएगा। जब आप इतने लोगों के सामने खेलते हैं तो आप एक डिफरेंट एनर्जी आप फील करते हैं, तो उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जो भी प्लेयर होता है वो जब इतने बड़े मैचेस में आता है तो वो कोशिश करता है मैं अपना बेस्ट दूँ, कि मैं दुनिया को दिखाऊँ कि मेरा भी नाम है। या एज ए यंगस्टर हम भी जब इस स्टेज में होते थे तो हम कोशिश करते हैं कि यार इस मैचेस में, फाइनल मैचेस में या नॉकआउट वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, तब आपका नाम बनता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह आपने बात की है यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर हैं, अली रजा हो गया, यूसुफ हो गया, ये मेरे फ्यूचर है। तो मेरे ख्याल से जितना अच्छा ये करते रहेंगे, फ्यूचर में अच्छी क्रिकेट खेलते रहेंगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहेंगे, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छे टैलेंट है। और बाकी टीमों के भी जितने भी टीमें थे, उसके जितने भी इमर्जिंग प्लेयर थे, वो देखें वो डिफरेंट थे। तो वो मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम 2-3 परफॉर्मेंस को लेके हम उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएं। हर चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो प्लेयर के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी वही चीज़ थी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से, वैसे परफॉर्म नहीं आ रही थी, वैसा परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन चीज़ों को सिंपलाइज ही रखा है। और मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरा गेम प्लान है या जो मेरी गेम है, मैं उसको ही फॉलो करूँ। कम चीज़ें चेंज करूँ, लेकिन कभी कभार सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं कि कभी कभार आपको डिफरेंट खेलना पड़ता है। डिफरेंट नंबर पे आप खेलते हैं तो डिफरेंट तरीके से ही खेलना पड़ता है। तो इस बार ही चीज़ें सिंपल ही है, सिंपल। और जो मेरा माइंडसेट था वो भी सिंपल नॉर्मल ही है। सिर्फ ये है कि अपने आप को जो है वो पुरानी वाली चीज़ों में लाया हूँ, जो मेरी पुरानी थी या पुरानी प्रैक्टिस थी या पुरानी माइंडसेट था, उसमें लाया हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को और अपनी बैटिंग को। टैलेंट काफ़ी है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टैलेंट जो है वो जाके पाकिस्तान को सर्व करेगा और किस तरह का प्लेयर आपको चाहिए, किस तरह की किस फॉर्मेट में। मेन चीज़ है फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट का प्लेयर है। ये नहीं हो कि वो टी20 का प्लेयर टेस्ट में आ रहा है या वनडे का टी20 में आ रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा उस प्लेयर के लिए भी थोड़ा सा मसला होगा या उसके लिए अनफेयर होगा। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में हमेशा टैलेंट आया है। जिस तरह आपने बात की है कि टैलेंट है, लेकिन उसको आपने तराशना भी होता है, वो आपने उस पर नज़र भी रखनी होती है, आपको उसको खिलाना भी पड़ेगा, आपको उसको डोमेस्टिक भी खिलाना पड़ेगा, उसको आपको अंडर-19 में अगर प्लेयर है तो अंडर-19 के मैचेस खिलाने पड़ेंगे, आपको उसको पाकिस्तान ए के मैचेस खिलाने पड़ेंगे। अगर अंडर-23 हो रही है आपको उसको वो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल में आएंगे, वो उसके लिए भी एज ए यंगस्टर मुश्किल है। लेकिन हम दूसरे लोगों को लगता है कि ईजी है, लेकिन वो जो बच्चा आता है तो इंटरनेशनल में खेलने में आपको थोड़ी सी प्रेशर, एक जो चीज़ है ना, वो उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो जब तक वो थ्रू आउट ये क्रिकेट खेलता है, जब वो इंटरनेशनल में आएगा तो उसको हैंडल करने का तरीका पता होगा, तो ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, इतना जुम्मी तो मैं ये कल जाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन से हम आए नहीं यहाँ पे। और ना पिच देखिए किस पिच पे हो रहा है, क्योंकि किस सोल पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है या लोकल पे हो रहा है, तो वो जाकर कल देखेंगे, फिर करेंगे कुछ ना जो बेहतर होगा, जो स्टैट्स के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। में ट्रॉफी जीतेगी। और दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आप बैटिंग करते थे, उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, मेंटली कुछ प्रेशर मिले, और एज ए ओपनर आपने आपको इसी समझते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा मैं सूट करती है आपको एज ए ओपनर? सर देखिए, फाइनल में आए तो उम्मीद भी यही है कि ट्रॉफी जीतेंगे और जो अपना है वो बेस्ट देंगे। और देखें यहाँ पे अभी कोशिश जो मुझे रोल दिया गया टीम ने, या मेरा जो रोल है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से निभाऊँ। ओपनर है या जहाँ पे भी मैं खेलता हूँ, एक जो आप सवाल कर रहे हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो वाला सवाल है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन एज ए क्रिकेटर आप एक नंबर पे नहीं सेटिस्फाई हो सकते। देखें कभी कभार टीम की वाइड डिफरेंट होती है
यहाँ पे लीग में डिफरेंट रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान टीम में डिफरेंट रिक्वायर्ड है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह लेके चलते हैं। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल है कि भाई आपका एक सीनियर प्लेयर है, यहाँ पर जूनियर प्लेयर है, एज ए कोच, एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट आप उस तरह आपको प्लान करना पड़ता है कि मैं इसको किस तरह पे, किस जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। उनकी अपनी थिंकिंग होती है कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, किस कंडीशन में खेलना है इसको, ये किस कंडीशन में शूट करेगा, किस नंबर पे करेगा। ये एक डिफरेंट स्टोरी है। वो अगर वो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक नंबर को स्टिक ना रखूँ। टीम को जो टीम की रिक्वायर्ड, अगर मैं से पूछे, हाँ बिल्कुल मैं जितनी भी परफॉर्मेंस की है मैं ओपन भी की है, लेकिन कभी कभार आपको टीम को भी देखना है, उसमें अपनी अना नहीं लानी चाहिए। उसमें जो ये है कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, जलवे को क्या ज़रूरत है, कहीं भी जा रहे हो उसको क्या ज़रूरत है। इसमें ये नहीं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत जो होगी वो फिर मैं जब करूँगा तो एक डिफरेंट वो एलिमेंट आ जाता है। हमेशा नेशनल टीम को यहाँ अपने कौम को जो है उसको फर्स्ट। सर ये तो अभी बात की बातें हैं, अभी तो फिलहाल कल के मैच पे फोकस है और कोशिश करेंगे जो बेस्ट हो ऑन द डे उसको हम करें। बाद की बात देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ करें। जो देखें फिर वही बात है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, ये सब क्या चाह रहे हैं, उस पर मैटर नहीं करता। पाकिस्तान क्या चाह रहा है वो मैटर करता है। Zalmi is doing very good, giving very good performance from the beginning of the tournament, and your team turned around in latter part of the tournament. So how much you are confident to win the final against Zalmi? It is a strong team. Yeah, I think for us it's just going to be about concentrating on us. We obviously know they've been an informed side for the whole tournament. We've played one game against them and it was a really tight game. I think we were defending 14 in the last over and they just got over the line. But for us it's all about controlling us, making sure we stick to our processes, our plans, and the rest will take care of itself. It's going to be a great occasion, a great moment. Hyderabad has certainly lit this tournament up, and it's it's been exciting. It's certainly been exciting as a player, but I'm sure it's been exciting as a viewer. And tomorrow's just another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. Yeah, it's certainly an amazing opportunity. My first experience of PSL, leading Hyderabad, Kingsman, has been really exciting. I've enjoyed every moment. There's certainly been ups and downs, but I think that's what makes it so exciting. Nothing good comes easy, and this tournament has been that exact depiction. Even last night, it looked like we were potentially going to get home, with a little bit more ease, and then that second last over goes for 18 or 20. And all of a sudden they need 6 to win, and the game's almost looks like it's over. But once again, it's that belief that's instilled not only from me and the coaches, but also from the ownership in the players that they individually selected. And hopefully tomorrow night we can do the same thing. It would be a really special moment for us to top off a pretty unbelievable campaign to hold the trophy tomorrow night. Firstly, I think that there was a part of me that thought that the reason I was here, the reason so many things have happened in this tournament was for us to do something special. And 4-4 losses, yes. When you lose 4 games, there's obviously some doubt. There's obviously a little bit of that doubtfulness seeping in, but. The key for us as the captain and the management was to make sure that we instilled confidence and belief in our players to make sure that we can turn this around. And it took us a while to get the right combinations and the right team structure, but once we sort of nailed it, it felt like we then created some consistency. And I think that's what was important. And then on last night, we certainly have been a team of miracles. There's been certainly many of them throughout this tournament. Needing to win by 85 against
Rawalpindi, and somehow, you know, winning by 100 runs to sneak into the finals, and then to beat Moulton, and to then, you know, defend 6 runs last night. Yeah, it's certainly been a special tournament for us. Well,